सन 2013 विश्व में पहली बार एक महिला सिर्फ एक पैर के सहारे दुनिया की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। इस दुस्साहसिक अभियान को पूरा करने वाली कोई और नहीं, हमारे देश की अरुणिमा सिन्हा हैं, जिन्होंने एक दर्दनाक दुर्घटना में एक पैर खोने के बावजूद अपनी दृढ़ता और इच्छा शक्ति के सहारे इस असंभव को संभव बनाया। सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। अरुणिमा की लड़ाई अभी जारी है। और इसी इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ आज के एपिसोड की शुरुआत करता हूं मैं, आपका होस्ट एंड दोस्त जयंत कृपलानी, आज के सबसे इंस्पायरिंग शो विवेकानंद आंसर्स में। और हमारे साथ हैं स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, सेक्रेटरी रामकृष्ण मिशन वडोदरा, एंड मिस अरुणिमा सिन्हा, द कॉन्करर ऑफ एवरेस्ट। आइए मैडम। व्हाट अ स्टोरी, व्हाट अ स्टोरी। आइए बैठिए। How can you do something like this? कैसे आपने ये इस the tallest mountain in the world को आपने conquer किया है? What motivated you? एक्चुअली अपनी कमजोरियों से मैंने सीख लिया है, अपनी कमजोरियों को ही अपनी ताकत बना ली। आदमी अपनी कमजोरियों से हार जाता है, मैंने अपने कटे हुए पैर को ही अपनी ताकत बना दी। कट तो चुका ही था पैर, हम जा चुके थे भविष्य के उसमें कि शायद व्हील चेयर बैसाखी पे हमेशा रहते, लेकिन मुझे व्हील चेयर बैसाखी पे नहीं जीना था। अपना जो रिस्पेक्ट था उसको बचा के रखना था। और इसलिए क्योंकि मैं अगर नॉर्मल होती, एवरेस्ट पे जाती, तो शायद लोगों के लिए आज जो प्रेरणा वो कभी नहीं हो पाता। बस सोचने की एक देरी है। मैंने इसको सोचा, हमारे परिवार ने इस चीज़ को सोचा कि अब तो जो होना था वो हो चुका है, तो अब क्यों ना इस पैर को ही अपनी ताकत बना लिया जाए और इसी से फिर काम किया जाए। क्या स्वामी जी, where in Swami Vivekananda's teachings would you find this kind of strength and this kind of courage? और ये जो आत्मविश्वास वो लेके आई हैं अपने लाइफ में, वो कहाँ पर होगा? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, faith, 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 faith in ourselves, faith in God. This is the secret of greatness. Impossible can become possible. स्वामी जी ने कहा था, विश्वास, 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 अपने आप पर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास। जिसको ये दोनों पर विश्वास है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और अरुणिमा सिन्हा उसका जीवंत उदाहरण है। क्राइसिस के समय पे ये हाई थॉट्स या जो स्पिरिचुअल जो आपको इंस्पिरेशन देता है, ये हाई थॉट्स क्या सही मायने पे आपको इंस्पिरेशन दिया था? एक्चुअली हिलेरियस स्टेप है, हिलेरियस स्टेप साउथ समिट एरिया में नीचे से ऊपर जा रहे, तो एक एक करके कठिनाइयाँ तो आ ही रही थी, लेकिन जब हिलेरियस स्टेप के करीब पहुँचे, मेरे सारे ग्रुप के लोग जा चुके थे, वो नीचे आते वक्त सबमिट करके वो लोग नीचे आ रहे थे। फिर मुझसे बोला कि अरुणिमा चलो, यहाँ तक भी तुम्हारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है वापस। बात वर्ल्ड रिकॉर्ड की नहीं थी, बात मेरे गोल की थी, जो गोल मैंने डिसाइड किया था। और वो कुछ दूर चलने के बाद एवरेस्ट सबमिट है और सारे लोग जा चुके थे और मेरा ऑक्सीजन खत्म है। मेरे शेरपा ने कहा कि अरुणिमा तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, वापस चलो, फिर जिंदगी रही दोबारा ट्राई करना। लाइफ में गोल्ड चांस कभी कभी मिलता है, अगर हम उस गोल्ड चांस को खो देते हैं तो शायद ही कभी आए। मैं उस गोल्ड चांस, वैसे मुझे 3 बार चांस दिया गया था कि 3 बार में वो ट्राई करे, लेकिन एक बार में ही मुझे ट्राई करना ही था। मैंने शेरपा से बोला कि पहले कन्विंस करने की कोशिश किया कि आप चलो, कुछ नहीं होगा, चलो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर था। उसने बोला कि नहीं अरुणिमा, मैं नहीं जा सकता, तुम्हारी वजह से मैं अपनी जान नहीं दूंगा। मैंने कुछ देर फिर कन्विंस कर नहीं माना। फाइनली लास्ट में डिसीजन, जब कहते हैं ना जिसको डिसीजन लेना, डिसीजन ले, क्योंकि कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि डिसीजन सिर्फ आपको लेना होता है। मैंने वहाँ पे खड़े होके 10 से 15 सेकंड सोचा, फिर कहा कि नहीं, मुझे करना ही है। शेरपा से बोला आप जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं जाना चाहते हो मत जाओ। मेरे पास इतना ऑक्सीजन है कि मैं अपने देश का तिरंगा लगाऊं, ये रिकॉर्ड इंडिया के नाम ला पाऊँ। क्योंकि मैं अब और मैम बछेंद्री पाल मैम का, जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट सबमिट किया था, उनकी बात और मेरी माँ हमेशा बोलती थी कि
कभी कभी आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन आएगी जब आप सिर्फ अकेले होंगे और ऐसी जगह पे होंगे कि जब आपको मतलब डिसीजन ले नहीं पाएंगे, तब आप वहाँ पे खड़े होकर सिर्फ ये सोचना कि एक एक पीछे मुड़ के देखना और सोचना एक एक कदम चल के आप यहाँ तक पहुँचे हो और अपना सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना। मेरे दिमाग में उस समय सिर्फ यही चल रहा था कि मेरे जेब में स्वामी विवेकानंद जी से जो मैंने महाराज जी से प्रार्थना एक प्रॉमिस किया था और जो संकल्प लिया था कि मुझे टॉप पे पहुंचाना है वो, और दूसरा एक वीडियो की तरह उनकी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, बाकी कुछ नहीं चल रहा था। So constant was there, स्वामी विवेकानंद teaching. और एक कदम आगे बढ़ाया और यही बार बार बोल रहे थे कि मुझे जो स्वामी जी मंत्र वहां पढ़ते हैं, मुझे सच में मंत्र भी नहीं आता, वो जो मंत्र वहां पे स्वामी जी पढ़ते हैं जब कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है, वो मंत्र मैं अपने मन से, मैं मंत्र भी नहीं जान रही थी, फिर बस बोल रहे थे भगवान एक्सेप्ट कर लो। स्वामी जी, this is a whole new range of difficulties for us to absorb. Honestly मैं कह रहा हूँ कि अभी तक मैंने absorb नहीं किया है, पर बचपन में स्वामी विवेकानंद also had a great number of difficulties. Are there any similarities in the approach to tackling these difficulties that he had as a Yes. Actually speaking, each and every individual has to undergo those problems, ना? This प्रत्येक is too मनुष्य के interesting. भीतर में difficulties तो आती हैं, हाँ, कुछ न कुछ मुश्किलें आती हैं, कठिनाई आती हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन में तो बहुत कठिनाई आई। आपको तो मालूम है किस प्रकार से, हमने कहा भी था थोड़ी देर पहले कि वो स्वामी विवेकानंद जब युवा थे उस समय उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, घर में खाने को नहीं था। उसके बाद में जब अमेरिका जाने के लिए तैयार हुए तो अमेरिका जाने के समय भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। वहाँ पर पार्लियामेंट रिलीजन में बोले कि आपके पास परिचय पत्र कहाँ है, तो बाद में प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट ने परिचय पत्र दिया। तो इतनी सारी कठिनाइयाँ आई, पर स्वामी विवेकानंद ने कहा, एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत उन्होंने दिया, द ग्रेटर द स्ट्रगल वन अंडरगोज, द ग्रेटर द पर्सन हु कम्स आउट ऑफ इट। अरुणिमा, would you agree with that? संघर्ष होगा उतना वो महान बनेगा। आज अरुणिमा इतनी महान इसलिए है कि उसका पैर कटा था। यदि बिना पैर कटे जाती तो माउंट एवरेस्ट में तो उतना उसका सम्मान नहीं होता, पर आज एक पैर से उसने किया तो उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। तो ये जितनी कठिनाई आती है, दे आर इन्विटेशन टू अस बिकम ग्रेटर। हमको महान बनाने के लिए चैलेंज जो आती है वो हमको महान बनाने की एक अपॉर्चुनिटी है, एंड शी टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी रादर देन ए प्रॉब्लम। बिल्कुल सही है महाराज जी की बात। ऊपर वाले की अगर बात की, ऊपर वाला भी प्रॉब्लम उसी को देता है जिसके अंदर वो कैपेसिटी होती है बर्दाश्त करने की, और जब तक आप दर्द बर्दाश्त करने की ताकत आप में नहीं होगी तब तक आप जीत नहीं हासिल कर सकते। Now tell me something, this must be, forget about being an inspiration to us, it must also be an inspiration for you. Now is what can I say, a heroic adventures that she had, इसके बाद what would you take from this to tell us? यंगस्टर्स को मैं यही कहूंगा, कितनी भी कठिनाई आए, डोंट लूज योर हार्ट। उसके सामने खड़े रहो, कहां से मदद आएगी तुमको पता भी नहीं पड़ेगा, एंड यू विल बी इन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। नेवर एक्सेप्ट एनी डिफीट, नेवर इन योर लाइफ एक्सेप्ट एनी डिफीट, एंड विक्ट्री विल बी योर्स। अरुणिमा जी, वो आपको एक गाना सुनाना चाहते हैं, प्लीज 5 मिनट आइए। अरुणिमा जी, आप तो जो इंस्पिरेशन हम सबको दिए हैं, प्रेरित हो गए, ये गाना जॉन डेनवर का सिर्फ आपके लिए। Sunshine on my shoulders makes me happy. Sunshine in my eyes can make me cry. Sunshine on the water looks so lovely. Sunshine almost always makes me high. और इसी के साथ हम लेते हैं इजाजत। Bye bye and stay tuned for another inspiring episode of Vivekananda Answers next week. Namaskar. I give to you a day just like today.
बुला लेंगे वापस अभी। And I could sing for you. बड़े ऑप्टिमिस्ट हैं। I sing a song to make you feel this way. Sunshine on my shoulders makes me happy. Sunshine in my eyes can make me cry.